हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बड़ा आसान लेक्चर है आज का और बड़ी जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी फ्लक्स बाहर की तरफ जा रही है। अब साथ में एक आपको ब्लू छोटा सा चार्ज दिख रहा होगा। मैं इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आऊंगा ऐसे पी पॉइंट पे। लेकिन जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा तो इसकी फ्लक्स इसको आने से रोकेगी, तो वर्क डन हो जाएगा, है ना। अब मुझे पी पॉइंट पे ही निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। मुझे इस रेड चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, समझ में आया? लेट्स फाइंड आउट। तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, अब मैं फ्लक्स हटा दूंगा। इस क्यू नोट चार्ज को मुझे इस क्यू तक लेके आना है। ठीक है, इसके जरिए मैं लेके आऊंगा, इस पाथ के जरिए। अब रास्ते में मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं क्यू नोट को काफी दूर से लेके आ रहा हूं, तो रास्ते में मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे, ए एंड बी। लेकिन जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूंगा तो इसकी फ्लक्स इसको राइट की तरफ मतलब पुश करने की कोशिश करेगी विद द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो वो है FREP। समझ में आया? अब ए और बी के बीच में है छोटा सा डिस्टेंस dx। ठीक है, ये है पॉइंट P। मुझे इस Q को याद रखना, मुझे इस Q नॉट को इस P पॉइंट तक लेके आना है। ये मेरे डिस्टेंसेस, और मेरी असाइनमेंट है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट। जब मैं Q नॉट को यहां पे ले आऊंगा P पे, तो मुझे P पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लेट्स गो। तो ये देखो, अब जब मैं क्यू नोट चार्ज को इस तरफ लेके आ रहा हूंगा तो रास्ते में ए बी पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ए पॉइंट पे है क्यू नॉट। अभी लेट टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट पे है। देन कूलम फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, तो क्यू और क्यू नॉट पे कितनी कूलम फोर्स लगेगी? क्योंकि अभी ये ए पे खड़ा है, तो कूलम फोर्स विल बी के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी लगी कूलम फोर्स। अब द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब क्योंकि मैं ए से लेके बी तक ले आया चार्ज को, तो इस छोटे से डिस्टेंस पे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन होता है F डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स खोलोगे, ये बनेगा F dx cos 180। cos 180 कैसे आया? क्योंकि फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ऑपोजिट, तो एंगल हो गया 180। तो ये बना माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, ये मेरा वर्क डन है इस चार्ज को ए से बी तक लाने का। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, तो मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DW। तो मैंने क्या किया? DW की वैल्यू पुट कर दी, विच इज माइनस एफ डॉट डी एक्स। तो अब मैं चार्ज लेके आ रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू R तक। ठीक है, अब F की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने F की वैल्यू पुट कर दी, जो कांस्टेंट था मैं उसको बाहर ले आया, ये रह गया अंदर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ऊपर पहुंचा दिया x माइनस 2। फिर मैंने की इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की। ये आपको आती होगी, बड़ी आसान है। के क्यू नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो मेरे पास वर्क डन आया के क्यू नॉट अपॉन R। मतलब मैंने इतना वर्क डन किया है इस चार्ज को P पॉइंट तक लाने के लिए। लेकिन पोटेंशियल तो अभी निकला ही नहीं। वेट, पोटेंशियल क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में जाना था। पोटेंशियल होता है कितना वर्क डन करना पड़ा एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। तो V को V रहा, W की वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे इसको पुट कर दो। ये देखो, ये W की वैल्यू पुट होगी, नीचे आया Q नॉट, ये रह गया, Q नॉट से Q नॉट गया कैंसल, और V इज इक्वल टू के क्यू बाय R। इतना पोटेंशियल था उस पॉइंट पे। सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय R। अब एक पॉइंटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जैसे आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब हर चार्ज आपको एक सा ही पोटेंशियल दिखाई देगा। हालांकि पोटेंशियल डिस्टेंस से वेरी करता है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से देख रहे हो, है ना। आप जहां भी देखोगे आपको पोटेंशियल ही नजर आएगा, तो एक तरह का स्फीयर बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो हमारी असाइनमेंट सॉल्व हो चुकी है। यहां पे कितना पोटेंशियल है? के क्यू बाय R, एंड इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आया? तो लो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे के क्यू बाय R पोटेंशियल होता है।
लेकिन अगर मुझे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसके एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। ये देखो, ये लिया मैंने डाइपोल विद उसकी फ्लक्स। अब ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है इसकी एक्सियल लाइन, और इसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैं निकालूंगा यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ्लक्स इनविजिबल कर दी, ठीक है। ये रहा मेरे पास डाइपोल, ये इसके डिस्टेंसेस। अब P पॉइंट पे, जो कि डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, मैंने यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। चलो, ये बना दी मैंने विंडो यहां पे। अब ध्यान रखना, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। P पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल है? देखो, टोटल पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज दिस एंड ड्यू टू चार्ज दिस, तो दोनों की तरफ से ये पोटेंशियल होगा। तो हम क्या कर देंगे पोटेंशियल को प्लस V1 प्लस V2। अब हमें पता है कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, सिंगल चार्ज की वजह से, है ना। तो पहला चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो माइनस KQ/R, वेयर R इज AP। ये देखो यहां तक का डिस्टेंस, प्लस पॉजिटिव का पोटेंशियल, वो भी सही, सेम KQ/R, यहां पे कितना हो गया डिस्टेंस, BP। अब KQ तो उतना ही रहा, AP की वैल्यू हो गई R प्लस A, और BP की वैल्यू कितनी होगी, R माइनस A। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, इनको लो कॉमन, LCM लो, ये आपके पास बच जाएगा Q इंटू 2A। हमें पता है Q इंटू 2A होता है डाइपोल, ये देखो P, तो मेरे पास आया V इज इक्वल टू K टाइम्स P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। अब अगर शॉर्ट डाइपोल है तो A को कर दो निगलेक्ट, तो मेरे पास बचा V इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर। इतना पोटेंशियल होता है किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है पोटेंशियल, KQ/R, डाइपोल की वजह से कितना होता है, KP/R स्क्वायर, वो भी एक्सियल पॉइंट पे। अब अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे देखूं, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है पर बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या सेम पोटेंशियल आएगा? चलिए निकालते हैं। अब देखो, मैंने P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये देखो मैंने फ्लक्स को गायब कर दिया, ये A, लेट द डिस्टेंस बी R, और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो गया √R² प्लस A स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, वही इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, प्लस। पहले V1, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R AP, और KQ/R BP, है ना। तो माइनस KQ अपॉन दिस डिस्टेंस, माइनस KQ अपॉन दिस डिस्टेंस। अब ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल होके आंसर आया 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल इज 0। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी भी पॉइंट को डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले आए तो वर्क डन विल बी 0, देयर विल बी नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। आप जितने मर्जी पॉइंट को लाके वहां पे रख दो, देयर विल बी नो वर्क डन। अब फाइनली हमारे पास क्या आता है, किसी भी डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल होता है KP/R स्क्वायर, और किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है पोटेंशियल 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्सियल पॉइंट के ऊपर कहीं भी चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आपने ऊपर नीचे कहीं भी चार्ज को डिस्प्लेस करना है तो देयर विल बी नो वर्क डन। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। क्या मतलब है? देखो, मतलब ये है, अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KP/R स्क्वायर, और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है 0। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इन दोनों लाइनों को छोड़ के किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो, तो अब मुझे वही काम करना है, इसी पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है। लेट्स कैलकुलेट। तो हमने ले लिया एक डाइपोल, उसका डिस्टेंस, और ले लिया ये पॉइंट P जिसपे हमें निकालना है पोटेंशियल। यहां से ले लिया हमने एक वेक्टर, ठीक है, ले लिया वेक्टर। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना, डिस्टेंस लेनी है, लाइन ज्वाइन कर दो, ये दोनों लाइन ज्वाइन कर दी। अब क्या करना है, B से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उस लाइन के ऊपर, और हमारे पास डिस्टेंस बचेगा R1 माइनस
R2। अब काम क्या है, सिर्फ हमको P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार किया था। ठीक है, चलिए अब डायग्राम आपकी हेल्प करेगा, साथ साथ डायग्राम को देखते जाना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। V1 नेगेटिव चार्ज की वजह से, V2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से। V1 होता है KQ/R और V2 होता है KQ/R। ठीक है, अब KQ ले लो कॉमन और एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, अब इफ पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम डाइपोल, अगर P पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर है, इसका मतलब जो डाइपोल का डिस्टेंस है बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से क्या होगा, अब आप एक चीज बड़े इस पूरी डेरिवेशन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। आप इस ट्रायंगल से, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, यहां पे मैं एक राइट एंगल बनाऊंगा, ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकाल लो cos थीटा। जैसे आप cos थीटा निकालोगे आपको पता लगेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन 2a या R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ठीक है, और क्योंकि P पॉइंट बहुत दूर है और डाइपोल का डिस्टेंस काफी छोटा हो गया, तो R1 माइनस R2 इतने क्लोज आ गए कि ये बन गया R2, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया अप्रोक्स, ये है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, R1 R2 क्या बन गया, R2। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। V इज इक्वल टू K तो K ही रहा, Q तो Q ही रहा, R1 माइनस R2 की वैल्यू उठाओ और यहां पे पुट कर दो। ठीक है, ये क्या बन गई 2a cos थीटा और R1 R2 की वैल्यू R2, ये R2 पुट कर दी। अब Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल, तो ये बन गया KP cos थीटा अपॉन R2। इतना पोटेंशियल होगा किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर, बस वो रैंडम पॉइंट एक्सियल लाइन पे ना हो और इक्वेटोरियल लाइन पे ना हो। तो अब हमें पता लगा कि किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होता है KP cos थीटा अपॉन R2। ठीक है, कितनी इजी डेरिवेशन थी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।